नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने शॉर्ट्स तो बहुत सारे बनाए हैं, बनाता रहूँगा। मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आपके वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो उसका फ़ायदा करा दें आप। जी हाँ, मैं इसी नियम पे चलता हूँ, बिल्कुल इसी नियम पे, और इसीलिए इन वीडियोज़ को मैं बना रहा हूँ। मुंबई आकर 22 साल हो चुके हैं दोस्तों। बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ और इन 22 सालों में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मतलब एक्टिंग तो की है, एक्टिंग के अलावे भी बहुत सारे मोड़ मिले हैं इस जर्नी में। उन सारे जर्नी को, उन सारी बातों को मैं शेयर करूंगा आपके सामने। दोस्तों, होता ये है कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम संकुचित जो सोच हमारी होती है, छोटी सोच, अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ दोस्तों, तो जो छोटी सोच जो होती है ना, इस सोच से आप दूसरों की भलाई नहीं कर सकते हैं। अपनी भलाई दूसरों की भलाई में ही छुपी होती है। और जब हम दूसरों की भलाई नहीं करते हैं तो हमारी भलाई स्वतः ही नहीं होती है। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर, मतलब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कि लोग बस अपने ही चक्कर में रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं। अपने ही चक्कर में रहते हैं, ओनली अपने बारे में ही सोचते रहते हैं वे लोग। अगर आप कुछ पूछने गए तो बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे, लेकिन बताएंगे कुछ भी नहीं। वो ये सोचते हैं कि अरे यार, ये बंदा अभी का आया हुआ है, मतलब अभी अभी आया है बाहर से मुंबई में एक्टिंग का काम ढूंढने के लिए, और मैं बता दूं, अगर इसका हो गया तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। मैं पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आम तौर पे बोलते हैं स्ट्रगल करना। ये स्ट्रगल जो वर्ड है ना दोस्तों, मुझे अगर आप ऐसा पूछें तो मुझे पसंद नहीं है। बड़े बड़े जो एक्टर हैं, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो भी यही कहते हैं, यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रगलर हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, स्ट्रगल वो करता है जिसे कुछ भी पता नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे जगह पे चला जाए जिस जगह के बारे में उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं हो, तो जब वो व्यक्ति वहाँ जाएगा, सपोज़ करें कि आप मुंबई के बाहर रहते हैं, आप मुंबई में आए, पहली बार आए, और आपको कुछ भी पता नहीं है, तब आप स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है। आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, भाई साहब ये एड्रेस किधर है, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, ये फास्ट ट्रेन है, जो लोकल लोकल जो ट्रेन होती है मुंबई में, फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन, ईस्ट किधर वेस्ट किधर, ये भी आपको पता नहीं होता है। जी हाँ, हर बात आपको पूछना पड़ेगा। देन आई से दैट द पर्सन इज स्ट्रगलिंग। ओके, तो वैसे कंडीशन में, तो ये तो बातें हो गई स्ट्रगल पे। दोस्तों, मैं इसे कहता हूँ काम ढूंढना, एक्टिंग का काम ढूंढना। जिस तरह से जो आम लोग होते हैं वो नौकरी ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। उसी तरह से हम एक्टर्स भी काम ढूंढते हैं। आम लोग, मैंने क्यों कहा, क्या एक्टर ख़ास होता है? जी हाँ, जी बिल्कुल, 100% ख़ास होता है एक्टर। अगर अभी तक आपने ये सोचा हुआ है कि यार एक्टर है, एक्टिंग करता है, एंटरटेन करता है, इसका काम है यार एंटरटेन करना, यार ए सुनो ज़रा डांस करके दिखाओ। हाँ, ज़रा वो डायलॉग बोलो जो उस समय उस नाटक में बोला था ना। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने, जब मैं नौजवान हुआ करता था, अभी भी जवान हूँ, लेकिन मैं उस समय टीन एज में था, जब मैं नाटकों में एक्टिंग करता था, तो कुछ लोग
जिनके पास मैं जाता था और जो अपने आप को समझते थे कि हाँ बेटा, वो जो नाटक किया था ना, अंधों का हाथी, जो सूंड पकड़ के जो तुम डायलॉग बोलते हो ना, अंधा नंबर 4 था मैं उसमें। बेटा वो डायलॉग बोलो ना। और मैं आ, ऐसा करके एक्टिंग करके मैं उनको दिखाता था। लोग मतलब पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को और क्या समझते हैं एक्टर्स को। दोस्तों, एक्टिंग करना या एक्टर कोई मजाक नहीं है और मजाक का काम नहीं है दोस्तों। आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। सही में कह रहा हूँ। और अगर आप एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं तो आप भी सीरियस हो जाएं। दोस्तों एक बात बताएं, जैसा मैंने अभी कहा कि एक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या आप एक्टर नहीं हैं? आप एक्टर हैं आप एक्टर। मैं उस एक्टर की बात कर रहा हूँ जो कैमरे को देख के बात करता हूँ, जैसे अभी मैं इस कैमरे को देख के बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मीडियम है, माध्यम है। जब आप इस तरह से बात करते हैं, इसे बोलते हैं मास मीडिया। मतलब एक समय में आप लाखों करोड़ों अरबों लोगों के पास पहुंच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल ये हो जाते हैं कि मैं तो करूँगा ही ये काम, सीरियस हो जाते हैं, पक्का इरादा बना लेते हैं, तब आप वो काम ज़रूर कर पाते हैं। मैंने बहुत ऐसे एक्टरों को देखा है कि जो लोग बाहर से आते हैं, बड़े विश्वास के साथ आते हैं। मैं तो उखाड़ के फेंक दूंगा, यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ना, मैं इसको हिला के गिरा दूंगा। समझ रहे हैं आप? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बस अमिताभ बच्चन जी मिलेनियम स्टार, वो जो बैठे हैं, बस मैं अभी मुंबई आने वाला हूँ, उनके चेयर पे मैं उनको बोलूँगा सर जी आप हट जाइए, मैं मेरा नंबर है, मैं बैठ जाता हूँ। लोग इस तरह से बातें करते हैं दोस्तों। भाई साहब, सबसे पहले तो आप इज्जत करना सीखें। एक्टर का काम क्या होता है? एक्टर का जो ये प्रोडक्ट है, बॉडी, इसी प्रोडक्ट से वो अपना हर काम कर रहा है। ठीक है, जो भी बताना है, देख जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है एक्टर का, ये बता रहा है किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो शब्द है, जो उच्चारण है, जो पिच है, कैसे निकल रहा है। अगर मैं इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करूं तो आप अच्छे से मुझे समझ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब हम एक्टिंग बोलते हैं तो एक्टिंग क्या चीज़ है? एक्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम कर क्या रहे हैं। एक्टिंग कोई खिचड़ी नहीं है दोस्तों, कि बनी बनाई खिचड़ी मिल गई और बस चबाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा पेट में, चबाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस तरह से एक डॉक्टर, एक सिंगर, एक डांसर, आप तो क्रिकेट भी देखते होंगे, क्रिकेट प्लेयर जिस तरह से मेहनत करते हैं हर दिन, और जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, और भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक मजदूर, एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला जो व्यक्ति है, कितना मेहनत करता है दोस्तों। तो एक्टिंग में आपको क्यों नहीं मेहनत करना पड़ेगा? एक्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है
दोस्तों, शुरू में जब मैं नाटकों में एक्टिंग करता था, तब मुझे लगता था यार मैं इसे कैसे कर पाऊँगा, और मुझे मज़ा भी आता था। मैं बहुत पढ़ता था, आज भी बहुत पढ़ता हूँ दोस्तों। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप भी पढ़ें। मैं आपको भी प्रेरित करता हूँ कि आप भी पढ़ें। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा चीज़ों के बारे में। और जिस व्यक्ति को नॉलेज है, वही व्यक्ति वो चीज़ बोलेगा। अगर आपके पास 100 रुपया है, मैं आपसे मांगूँ 200 रुपये, आप दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। अगर आपको नॉलेज है और मैं आपको बोलूँ 100 रुपया है आपके पास, मैं आपको बोलूँ भाई साहब आप 100 रुपया देंगे क्या मुझे? हाँ यार 100 रुपया था, मैं दे सकता हूँ यार, ले लो। अब आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप चले आए कैमरे के सामने एक्टिंग करने। क्या करेंगे आप एक्टिंग? एक्टिंग करने के लिए दोस्तों दुनिया का नॉलेज चाहिए आपको, पूरी दुनिया का नॉलेज। पूरी दुनिया में कौन है? इंसान है, ठीक है? तो जितने इंसान हैं उनके सारे रिलेशंस को आपने समझा क्या? इंसान से इंसान का रिलेशन और उन लोगों के साथ आपका रिलेशन, जब हम ये समझते हैं तब हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मतलब डिलीवर कर पाते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं ना, उसी तरीके से आपको हर दिन मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है एक्टिंग की। नहीं करेंगे, अगर आपने 2 साल कंप्यूटर सीखा है, बाद में आप छोड़ दें, 6 महीने तक सब भूल जाएंगे। भूल जाएंगे, कुछ कुछ बातें याद रहेगी, लेकिन आप ज़्यादातर चीज़ें भूल जाएंगे। एक्टिंग भी वैसे ही है दोस्तों, या मैं कहता हूँ कि और भी जो विधाएं हैं और भी, वो भी वैसे ही है। आपको कंटिन्यू करना पड़ता है दोस्तों। लोग बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, ये एक वर्ड जो है बहुत प्रचलित है, फेमस है। कंसिस्टेंसी बना के रखें अपने अभ्यास का, अपने रियाज का, प्रैक्टिस का। जब हम बोलते हैं ना दोस्तों कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा है, यार कोई बुलाता है तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बुलाता है, पैसे भी कम देता है। क्यों? क्यों दे रहा कम पैसे? क्यों 1-2 दिन के लिए बुला रहा आपको? क्योंकि अभी तक आपने साबित ही नहीं किया है कि आप लंबा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, आप बीती मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम बड़े बड़े सीरियल में छोटे छोटे रोल करते हैं ना, तो हमारा जो नाम है उनके अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं कि इस व्यक्ति ने, मतलब इस एक्टर ने हमारे यहाँ इस रोल के लिए काम किया है। कितने रुपए में? 2000 2500 में। अब आप खुद सोचें कि इस तरह से आपने 50 सीरियल में काम कर लिया है, 1 दिन का 2 दिन का रोल, ठीक है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है 1 डे 2 डे आर्टिस्ट। तो जब हम 50 सीरियल में काम कर चुके होते हैं 1 डे 2 डे आर्टिस्ट के रूप में, है ना, यहाँ पे 1 डे 2 डे आर्टिस्ट बोलते हैं उन्हें। 1-2 दिन का काम किया, बस आपका काम ख़त्म। यू जस्ट वर्क लाइक अ फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स। पूरा सेंटेंस है, उसमें एक कहीं पे छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। हाँ, बस आप उसको फिल करने के लिए आपको बुलाता है, बात ख़त्म, ठीक है। और यहाँ तो बहुत ही प्रैक्टिकल है हर चीज़। आप आइए, काम कीजिए, घर पे जाइए, बस ऐसे। आपको कोई पूछता भी नहीं उसके बाद। तो दोस्तों आपने 50 सीरियल में काम कर लिया 1 डे 2 डे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या वे सीरियल वाले आपको मेन रोल के लिए बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। इसी तरीके से
मुझे भी नहीं बुलाते थे। जब ये बात मुझे समझ में आ गई कि यार जिनके यहाँ 1-2 दिन का रोल मैं कर चुका हूँ, वहाँ से मुझे पेमेंट मिल चुका है, वे लोग मुझे लीड रोल के लिए क्यों बुलाएंगे? जबकि मैं लीड रोल कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं कर सकता हूँ, फिर भी नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि वे नहीं समझते हैं कि मैं लीड रोल कर सकता हूँ। जी हाँ। तो उसके लिए मुझे बहुत महीनों तक दोस्तों काम को रोकना पड़ा, और जहाँ से भी कॉल आता था ना, मैं सबको यही कहता था कि अब रंजय कुमार ने 1 डे 2 डे काम करना बंद कर दिया है। मेरे इस वीडियो को कई कास्टिंग डायरेक्टर भी देखेंगे या अभी देख रहे होंगे। तो जो आप बीती है दोस्तों, कई कास्टिंग डायरेक्टर मेरे दोस्त भी हैं। कई डायरेक्टरों के साथ में मैंने काम किया हुआ है, लगभग 150 से भी ज़्यादा सीरियल में काम किया है। तो लगभग जो पुराने डायरेक्टर्स रहे हैं आज से 5 साल पहले तक, लगभग सभी के साथ मैंने काम किया है। लगभग सभी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया है। तो सब लोग वैसे भी जानते हैं मुझे, कम से कम इंडस्ट्री में तो जानते ही हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं, और जब वो देखेंगे तो बोलेंगे यार रंजय कुमार तो सही कह रहा है। क्योंकि कई ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो मेरे साथ ऑडिशन देते थे, बाद में वे कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। दोस्तों, तो ये जो बातें हैं ये आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने पैर पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मारते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता है। मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और मैंने सीखा है, ये सारी चीज़ों को मैंने जाना है, इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों। अभी ये वीडियो बंद करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर इसके आगे के बारे में बताऊँगा, अपने बारे में बताऊँगा, जीवन के बारे में बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।